हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मुथूट माइक्रो फाइनेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका Q3 का रिजल्ट आया, मेरे हिसाब से ब्लॉकबस्टर रिजल्ट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और पूरे माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। और इसका मैनेजमेंट जो गाइडेंस दिया था तो Q1 में शायद, तो उस गाइडेंस के अनुसार बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है ये भी हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के बारे में दो चार बात बोलेंगे। तो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर आप देखेंगे लास्ट 2-3 क्वार्टर से धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है। अगर आप 4-5 या फिर 5-7 क्वार्टर पहले जाएंगे तो आप देखेंगे माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में बहुत सारे दिक्कत था। एक तो आपका कलेक्शन एफिशिएंसी धीरे धीरे घट रहा था। आपका कुछ कर्नाटक स्टेट में कुछ ऑर्डिनेंस आया था, इसके बारे में दिक्कत हुआ था। फिर आपका जो RBI ने गार्ड्रिल्स वगैरह बैठा दिया था, क्योंकि एक आदमी बहुत सारे लोन ले रहा था, इसीलिए डिफ़ॉल्ट रेट बढ़ रहा था। तो इसीलिए मैनेजमेंट ने, इसीलिए RBI ने एक गार्ड्रिल बैठा दिया था कि जिसके पास तीन से ज़्यादा लोन होगा वो और आगे लोन ले ही नहीं सकते। तो इस तरह का बहुत सारे बुरे सिचुएशन के थ्रू माइक्रो फाइनेंस सेक्टर जा रहा था। लेकिन लास्ट 3-4 क्वार्टर से आप देखेंगे माइक्रो फाइनेंस में सुधार आया है, और सुधार बहुत अच्छे से हो रहा है। और क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर इसका इम्प्रूवमेंट और भी ज़्यादा हो रहा है। इसका इफेक्ट आपको AUM ग्रोथ, डिसबर्समेंट ग्रोथ और आपका जो एसेट क्वालिटी में सुधार देख के आपको पता चल जाएगा। तो ये मोटा मोटी सेक्टर एनालिसिस है। फिर चलते मुथूट माइक्रो फाइनेंस के बारे में। तो मुथूट फाइनेंस एक MFI सेक्टर में है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग लेंडिंग, जॉइंट लेंडिंग के थ्रू ये लोग अपना लोन वगैरह बांटते हैं विदाउट एनी कोलेट्रल। कोई भी सिक्योरिटी नहीं रख के ये लोग लोन वगैरह बांटते हैं। इनका ऑलमोस्ट 90% जो आते हैं वो आपको आते हैं जॉइंट लेंडिंग ग्रुप के थ्रू आते हैं। और बाकी कुछ इसका और भी सारे प्रोडक्ट है, जैसे आपका ये लैप है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। फिर आपका गोल्ड लोन का कुछ परसेंटेज है। फिर जो ये लोग इंडिविजुअल लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब इसका मोटा मोटी बिजनेस मॉडल है। मेनली ये लोग इसका 90% रेवेन्यू आता है माइक्रो फाइनेंस से, और ये लोग माइक्रो फाइनेंस से इसका रेवेन्यू ये लोग अर्न करते हैं। ये इसका सिंपल बिजनेस मॉडल है। अब चलते इसका Q3 FY26 के रिजल्ट के बारे में, फिर इसका गाइडेंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसका AUM आप देखेंगे तो इस क्वार्टर में इसका AUM 5.4% ईयर ऑन ईयर और 4.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ग्रो किया है। अगर आप देखेंगे 1-2 क्वार्टर पहले इसका डी ग्रोथ था, लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ वापस आ रहा है। फिर चलते इसका डिस्बर्समेंट 22.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस में डिस्बर्समेंट ग्रो किया है, और 9.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में डिस्बर्समेंट ग्रो किया है। तो बिजनेस में सुधार आ रहा है, इसीलिए मैनेजमेंट धीरे धीरे डिस्बर्समेंट का रेट बढ़ा रहा है। इसी देख के आपको पता चल जाएगा इसका जो बिजनेस है, जो माइक्रो फाइनेंस जो सेक्टर है, ये धीरे धीरे टुवर्ड्स नॉर्थ ये जा रहा है। फिर आप देखेंगे ब्रांच एडिशन, इसका भी टोटल ब्रांच हुआ है ऑलमोस्ट 1700 के लगभग इसका टोटल ब्रांच है। और इस क्वार्टर में 43 ब्रांच ऐड किया है, और पूरे 9 मंथ में 63 ब्रांचेस इन लोगों ने ओपन किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। डिस्बर्समेंट बढ़ रहा है, उसके साथ ब्रांचेस बढ़ रहा है, मैन पावर बढ़ रहा है। इससे क्या होगा, आपको बिजनेस को जल्दी से स्केल अप मिलेगा। फिर चलते इसका OPEX टू AUM आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 7 से गिर के 6.5 हो चुका है। यानी कि आपको ऑपरेटिंग खर्चे कितना हो रहा है, ब्रांच तो बैठ रहा है, उसके साथ इसका खर्चा धीरे धीरे कम हो रहा है, जो आपको प्रॉफिट में इसको बेनिफिट मिलेगा। फिर चलती इसका नीम इस क्वार्टर में है। फिर इसका पैट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पैट एक ब्लॉकबस्टर नंबर आया पैट के हिसाब से, तो 104% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से ग्रो किया है। यानी कि अगले क्वार्टर से इस क्वार्टर में पैट डबल हो चुका है। और अगर आप इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट 1500 परसेंटेज इसका पैट ग्रो किया है। तो इससे आगे वाले इसका यानी कि Q3 FY25 में इसका पैट था 3.8 करोड़, इस क्वार्टर में 62 करोड़ इसका पैट आया है। यानी कि ज़बरदस्त पैट में उछाल आया है। फिर चलते इसका नीम यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन इसका है 12%, और ये आपको देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में बढ़ा है 11 बिप्स। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में नीम ऊपर की तरफ गया है। फिर इसका कस्टमर रिटेंशन रेट देखेंगे आप 96% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और फिर अगर आप इसका कॉस्ट ऑफ फंड देखेंगे, कॉस्ट ऑफ फंड इसका है 10.43%, वो भी आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में गिरा है। और इसका बेस्ट पार्ट है क्रेडिट कॉस्ट देखेंगे, इसका क्रेडिट कॉस्ट है 3.3%,
अगले क्वार्टर में क्रेडिट कॉस्ट था 3.6%, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में क्रेडिट कॉस्ट गिर रहा है। आपको इस तरह का बिजनेस को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में देखना चाहिए, क्योंकि ये एक टर्न अराउंड कैंडिडेट है या फिर एक टर्न अराउंड सेक्टर है। कोई भी टर्न अराउंड सेक्टर हो उसका रिजल्ट आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में एनालिसिस करना चाहिए, देखना आपको चाहिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में, और इसके साथ आपको ईयर ऑन ईयर भी ट्रैक करना चाहिए। लेकिन आपको बेहतर रिजल्ट के लिए, बेहतर एनालिसिस के लिए आपको क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर इसको ट्रैक करना चाहिए। तो क्रेडिट कॉस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में डिग्रो किया है, नीचे आया है, 3.6 से 3.3 आया है। फिर इसका GNPA का नंबर आप देखेंगे 6.40% था, इसके अगले क्वार्टर में, इस क्वार्टर में 4.40, यानी कि GNPA का नंबर भी नीचे की तरफ आया है। NNPA का नंबर भी नीचे की तरफ आया है, 1.41 था वो गिर के आया है 1.34, यानी कि GNPA NNPA क्रेडिट कॉस्ट बोथ आर टुवर्ड्स साउथ जा रहा है। फिर इसका ROA का नंबर था इसके अगले वाले साल में 0.1%, और इस यानी कि Q3 FY25 में था 0.1, इस क्वार्टर में 1.9, यानी कि बहुत ही अच्छा जंप है। और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ग्रो किया है। और क्वार्टर 1 में था 1%, इस क्वार्टर 2 में था 1%, इस क्वार्टर में यानी कि Q3 में 1.9%, यानी कि ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बोथ टाइम फ्रेम में ROA इम्प्रूव किया है। फिर ROE आप देखेंगे Q3 FY25 में था 0.5%, इस क्वार्टर में है 9.1%, यानी कि बेहतरीन। फिर अगर आप इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे, यानी कि Q2 FY26 में था 4.6, तो बोथ टाइम फ्रेम ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बोथ टाइम फ्रेम में ROE क्रेडिट कॉस्ट NPA GNPA सब कुछ बेहतर हुआ है। फिर इसका कलेक्शन एफिशिएंसी देखेंगे Q3 FY26 में था 92.6%, इस क्वार्टर में 94.8%, यानी कि कलेक्शन एफिशिएंसी भी ग्रो किया है। अगले क्वार्टर में था 93.3%, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी कलेक्शन एफिशिएंसी ग्रो किया है। फिर इसका जो ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी एक्स पॉकेट, इसका नंबर आप देखेंगे 99.8%, इसके अगले साल में था 99.1%, अगले क्वार्टर में था 99.8%, तो यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टेबल है, ईयर ऑन ईयर बेसिस में आपको बेहतर हुआ है रिजल्ट। और स्टेज 3 आप देखेंगे Q2 में था 4.6%, इस क्वार्टर में 4.4%, यानी कि इम्प्रूव किया है। स्टेज 2 था, स्टेज 3 4.6 था, गिर के आ चुका है 3.6, यानी कि स्टेज 3 भी इम्प्रूव किया है। तो हर एक एंगल में, हर एक पैरामीटर पर आप देखेंगे रिजल्ट बढ़िया है। अगर आप पैट का नंबर देखेंगे Q1 में इसका पैट था 6.2 करोड़, फिर Q1 में 6.2 करोड़, Q2 में था 30.5 करोड़, और Q3 में है 62 करोड़। तो आप देखेंगे पैट क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर धीरे धीरे टुवर्ड्स साउथ जा रहा है, जो कि कोई भी बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा है। ये मोटा मोटी आपका इसका रिजल्ट। फिर चलते इसका जो गाइडेंस, और गाइडेंस के अनुसार इसका परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा हम कंपेयर कर लेते हैं। तो आप देखेंगे इसका EOM ग्रोथ का गाइडेंस था 5 से 10%, और 9 मंथ में इसका अभी तक इसका EOM है 7.8%। तो ये लोग जो गाइडेंस दिया है 5 से 10%, ये लोग इसका अपर लिमिट में जा सकते हैं, जाने का इसका इजीली जा सकते हैं। फिर इसका नीम था 12.4%, और 12.4 से 12.7% का गाइडेंस था, और 9 मंथ में आप नीम देखेंगे 11.8%, तो ये भी इम्प्रूवमेंट के तरफ ही है। आफ्टर FY26 ये लोग पहुंच जाएंगे। फिर क्रेडिट कॉस्ट देखेंगे 4 से 6% के बीच इसका क्रेडिट कॉस्ट है। अगर आप इसका 9 मंथ का क्रेडिट कॉस्ट देखेंगे, इसका गाइडेंस था 4 से 6%, और 9 मंथ में आप देखेंगे 3.7%, वो भी आपका सही दिशा में जा रहा है। फिर आपका ROA का नंबर आप देखेंगे 0.5 से 2% इसका ROA का नंबर है। अगर 9 मंथ में आप देखेंगे इसका गाइडेंस है 0.5 से 2% ROA का, 9 मंथ में देखेंगे 1.1%, यानी कि ये भी सही दिशा में जा रहा है। ROA का नंबर का गाइडेंस था 9 से 10%, वो अभी है 4.9%, ये भी टुवर्ड साउथ जा रहा है। तो फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसका गाइडेंस था 6 से 6.2, और अभी है 6.8, तो ये भी धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। तो हर एक जो मैनेजमेंट जो गाइड किया था, वो गाइडेंस के अनुसार इस बिजनेस सही दिशा में परफॉर्मेंस कर रहा है। सिर्फ इस क्वार्टर में नहीं, अगले 2 क्वार्टर से इसका परफॉर्मेंस धीरे धीरे मैनेजमेंट के गाइडेंस के अनुसार चल रहा है। कुछ फ्रंट में आप देखेंगे मैनेजमेंट जो गाइड किया था उससे बेहतरीन परफॉर्मेंस 9 मंथ में भी करके दिखाया है। तो और इसके साथ इसका डिस्बर्समेंट बढ़ रहा है, EOM ग्रोथ धीरे धीरे पकड़ रहा है,
आपका क्रेडिट स्कोर नीचे की तरफ आ रहा है, जीएनपी एनएनपी का नंबर नीचे की तरफ आ रहा है, आरओई ऊपर की तरफ दिशा में जा रहा है, आरओई ऊपर की दिशा में जा रहा है, अब ओपेक्स टू एयूएम नीचे धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। हर एक पैरामीटर आप देखेंगे इसका बिजनेस सही दिशा में रन कर रहा है और ओवरऑल माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री भी सही दिशा में जा रहा है। उसके साथ मुथूट माइक्रो फाइनेंस मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट बेट है पूरे माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में। इस बेट को आपको अच्छे से देखना चाहिए और इसका प्राइस टू बुक भी बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट टेक इट ए बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन।